बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत फरमाते हैं मनुष्य को मानवता के पथ का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में यदि सुगंध नहीं हो तो उसे चंदन कौन कहेगा। सुगंध रहित होने से वह साधारण काष्ठीय लकड़ी के समान ईंधन का ही काम दे सकती है। और बस इसी प्रकार मनुष्य यदि भजन भक्ति का कर्तव्य पालन करने से गाफिल है तो उसमें मानवता की सुगंध नहीं, मानवता की सुगंध के न होने से वह भी अन्य जीव जंतुओं के तुल्य है। प्राणी रामु न चेताय मदी माया के अंध, कहू नानक हरि भजन बिनु परत ताहि जम कफंद। गुरुवाणी में आया है मानव जन्म की विशेषता है कि यही कि मालिक के नाम सुमरण में चित्त लगाए, क्योंकि वास्तविक सुख तो एकमात्र नाम की कमाई है। भजन भक्ति एवं सद्गुरु के ध्यान में निहित है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म रूपी जो दुर्लभ अवसर तथा उत्तम संयोग प्राप्त हुआ है वह बार बार नहीं मिलता, परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इस अमूल्य अवसर को हाथ से व्यर्थ न जाने दो। इससे पूर्व भी माया ने जीव को धोखा देकर इसे 84 का चक्र कटवाया और इसके अनेक जन्म नष्ट किए। अब ध्यान देना है कि यह अनमोल समय हाथ से न निकल जाए। इसमें ही भक्ति की पूंजी को एकत्र करने का काम करना है। प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम ही तो है, ऐसा कोई और साधन नहीं। सत्पुरुषों की वाणी है, साच कहो सुन लेहू, सभे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो। तथ्य भी यही है कि प्रेम के बिना हरि दर्शन कदापि नहीं हो सकते। यही सरलतम साधन है जिसके द्वारा प्रेमी अपने प्रीतम को पा लेता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, कर्म धर्म योग साधन ज्ञान ध्यान से अति सुगम मार्ग है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम का लक्ष्य ही प्रीतम के स्वरूप में अपने आप को खो देने का है। जिसने अपनी सत्ता को जीवन काल में इष्ट देव के प्यार में मिटा दिया वह सदा के लिए अमर पद को पा गया। उसका कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रहता। पुनः फरमाते हैं, इसके साधिक से जो मुझ पर जान करते निसार, उनकी हक तक रसाई गुलजमे बातिल के पार। हे प्रिय सखा, जो सच्चे प्रेम और हार्दिक सौहार्द से मुझ पर स्वयं ईश्वर समर्पित कर देते हैं, वे इस मिथ्या संसार के झमेलों से पार हो जाते हैं और उनकी पहुँच आत्मा तक हो जाती है। जिसकी विश्वपति तक पहुँच हो जाए उसे और इच्छा ही क्या रही। यही मानव जीवन का उच्चतम ध्येय है। यही पहुंचकर मनुष्य भय चिंता शोक कल्पना आदि से मुक्त हो जाता है। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान और तपस्वी का तप। भाव यही है कि संपूर्ण साधन इसी हेतु ही किए जाते हैं कि मानव को आत्मदर्शन हो जावे। उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन सच्चा प्रेम, जिसे दिव्य एवं अलौकिक प्रेम भी कहते हैं, यही सबका दृष्टिकोण होना चाहिए।
प्रेम अथवा भक्ति एक ही तत्व के दो नाम हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर प्रेम भक्ति का नाम दिया जाता है। तथा जहाँ प्रेम भक्ति का निवास होगा वहाँ का दृश्य ही कुछ अन्य प्रकार का होगा। जैसे कि गोसाई तुलसीदास जी का कथन है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, वसे ही गरुण जाके उर अंदर, राम प्रकाश रूपी दिन राती, नाही कछु चाहे दिए घृत वाती। गरुण जी के प्रति काकभूषणी जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे गरुण जी, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाती है, वह हृदय रात दिन परम प्रकाश रूप दिव्य आलोक से परिपूर्ण हुआ रहता है। यह ऐसे दीपक का प्रकाश है जो घी और बत्ती का मोहताज नहीं होता। चिंतामणि का यही गुण है कि उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः ही हर क्षण फूटती रहती हैं। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है उसका चिन्ह क्या है? यही है कि उसके हृदय में दिन रात प्रेम भक्ति का प्रकाश व्याप्त रहता है। माया मोह का अंधकार उसके निकट तक नहीं भटक सकता। जहाँ चिंतामणि हो वहाँ मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम। फिर इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को लोभ की वायु चाहे कितनी ही प्रबल हो नहीं बुझा सकती, क्योंकि चिंतामणि का आलोक वायु के कारण मंद नहीं पड़ सकता। अविद्या अर्थात अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से स्वतः नष्ट हो जाता है तथा मन के जितने भी विकार हैं वे पतंगों के समान इस प्रकाश पुंज द्वारा जलकर भस्मात हो जाते। प्रेम भक्ति की यही पहचान है कि माया मोह के अंधकार चित्त में न रहने पावे। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होता वहाँ भक्ति कहाँ है। भक्ति रूपी चिंतामणि को तो जब हृदय में बसा लिया जाता है तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को कदापि नहीं सता सकते। जब तक हृदय में प्रेम भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित न हो, संचित कर्मों का विनाश क्यों कर हो, तभी तक संचित कर्मों का संस्कार तथा मन के विकार आदि मनुष्य को कलेश पहुँचाते रहते हैं। जब तक कि प्रेम भक्ति की अग्नि हृदय में प्रचंड न होती। भाव यही है कि प्रेम का साधन सभी साधनों से उत्तम है। इसके द्वारा साधक का काम अति शीघ्र तथा नितांत सरलता पूर्वक बन जाता है। प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग कहा जाता है, अर्थात यह पक्षी की भांति उड़ान का मार्ग है। प्रेम के अपेक्षा अनन्य कर्म धर्म सब पिपली का मार्ग है। जिसे बड़ी लंबी यात्रा करनी हो वह यदि चींटी चाल से चले तो कब तक अपने लक्ष्य स्थान को प्राप्त करेगा, और यदि पक्षी की गति से उड़े तो कितनी देर लगेगी, इसका अनुमान कर सकना बहुत कठिन नहीं। जीवात्मा भी जन्म जन्मांतर तक से अपने मालिक से दूर पड़ा हुआ है। इसके सम्मुख भी बड़ी लंबी यात्रा है। इसलिए जब तक मालिक के चरणों में प्रेम न होगा, भक्ति मार्ग में सफलता की आशा नहीं की जा सकती। प्रेम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है। समय परमात्मा की अति मूल्यवान धरोहर के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है कि समय का एक क्षण व्यर्थ गंवाना भी मानो परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करना है। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए दे तो उसे धरोहर कहते हैं, तथा जब वह वस्तु उसे वापस न करके नष्ट
भ्रष्ट कर दे जाए तो उसे धरोहर का दुरुपयोग कहते हैं और ऐसा करना सामाजिक अपराध है। इसी प्रकार समय को नष्ट करना भी परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करने का महान अपराध है। अतएव समय को कभी व्यर्थ न जाने देना चाहिए। खोए हुए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भूली हुई विद्या को परिश्रम द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य को उचित औषधि के सेवन द्वारा सुधारा जाना संभव है, परंतु बीते हुए समय को किसी भी साधन अथवा उपाय द्वारा लौटा सकना संभव नहीं है। गुरुमुखो, समय के लघुतम कण क्षण हीरे मोतियों के समान हैं। इन्हें बेकारी के खंडरों में नष्ट मत करो। जो मनुष्य समय का उचित मूल्यवान नहीं करता, समय भी उसका मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक प्रिय अतिथि है जो प्रकृति की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के नए उपहार साथ लाता है और हमें भेंट करता है। यदि अपने घर में उसका स्वागत सत्कार न किया जाए तो वह निराशा होकर लौट जाता है और फिर कभी भी लौट कर नहीं आता। इसी प्रकार समय भी जीवन का ताना बाना है और इसके अति कोमल नन्हे नन्हे तारों अथवा क्षणों से ही जीवन की विस्तृत चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने वाने को बाल्यकाल तथा युवा अवस्था की अनियमितताओं द्वारा तोड़ दिया जाए तो यह बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि यह ताना बाना फिर कभी नहीं ताना जा सकता। अतः जो काम इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल का पर कदापि न डाला जाए। अभी इसी क्षण पूरा कर लिया जाए तो अर्थात इसी समय में भजन अभ्यास कर लिया जाए। भजन अभ्यास में आलस्य अथवा प्रमाद न आने पाए। समय को शब्द तथा नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमानी और चतुराई का रहस्य है। सभी महापुरुष वेद शास्त्र तथा सत्पुरुषों की वाणियाँ भक्ति की महिमा का गान करती हैं। भक्ति की महिमा को कोई इस एक प्रकार से वर्णन करता है तो कोई अन्य प्रकार से। जिस भक्ति की इतनी महिमा तथा जिसे सात्विक प्रकाश कहा जाता है, क्या वस्तु है और उसी किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को निर्मल बनाना, जिससे कि उसमें भक्ति का प्रकाश भर जाए। इसके लिए सत्य व्यवहार की आवश्यकता है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार करे अथवा आज्ञा उल्लंघन करे तो क्या उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकेगा? कदापि नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने पर काल और माया जीव पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा रेखा के भीतर रहे तो काल का दाव उस पर नहीं चल सकता है। गुरुमुखो।